देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के दौरे से पहले गोरखपुर में ठगी का बड़ा मामला आया प्रकाश में। छत्तीसगढ़ के व्यापारी से जालसाजी और ठगी के मामले में 6 गिरफ्तार। नेपाल से सस्ता सोना दिलवाने का देते थे झांसा, 5,75,000 रुपए बरामद। नेपाल से सस्ता सोना मंगाकर देने का झांसा देकर छत्तीसगढ़ के व्यापारी को गोरखपुर बुलाया गया था। व्यापारी 26 मई को गोरखपुर आया और कैंपियरगंज के मरचाही कुटी पहुंच गया, जहां आरोपियों ने व्यापारी को ठगी का शिकार बनाया। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी, और मैं एशियन दुबे। प्रिय दर्शकों, मामले का विस्तार सुनने पर आपकी भी आंखों की पट्टियां खुल जाएंगी। जी हां, मामला है छत्तीसगढ़ के व्यापारी प्रसन्ना जैन की, जिससे ठगी का पर्दाफाश शनिवार को उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस ने बड़ी ही तत्परता से कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले में अलग अलग जिले के 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। आरोपियों के पास से 5,75,200 रुपए नगद तथा 241 नकली सोने के सिक्के, 6 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जबकि वहीं छत्तीसगढ़ के व्यापारी से ठगी में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवरिया के बघौच घाट के रामायण सिंह कुशवाहा, सोनौली महाराजगंज के सरदार उर्फ लाल बिहारी यादव व शहाबुद्दीन बखिरा संत कबीर नगर के राकेश चौधरी व 1 लाख और जंगल बिहुली पीपीगंज के खुर्शीद के रूप में हुई है। रामायण को मुख्य आरोपी बताया गया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि नेपाल से सस्ता सोना मंगाकर देने का झांसा देकर छत्तीसगढ़ के व्यापारी को गोरखपुर बुलाया गया था। व्यापारी 26 मई को गोरखपुर आया और कैंपियरगंज के मरचाही कुटी पहुंच गया। आरोपियों ने कुटी के पास ही व्यापारी को ठगी का शिकार बनाया था। आगे की खबरों में आपको यह भी बताते हैं, इस मामले का मुख्य आरोपी रामायण सिंह कैसे नाटकीय अंदाज में दुर्ग रेलवे स्टेशन पर साधु के वेश में मिला था और व्यापारी को ठगी का शिकार बनाया था। बताते चले, पुलिस कप्तान गोरखपुर डॉक्टर विपिन ताडा के मुताबिक पहली बार व्यापारी प्रसन्ना जैन से 3 महीने पहले ही मुख्य आरोपी रामायण सिंह को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर साधु के भेष में मिला था। उसने व्यापारी को सोने के 2 सिक्के दिए थे। जब व्यापारी ने सोने को चेक कराया तो वह असली निकला। इसके बाद व्यापारी का भरोसा बढ़ गया और सस्ता सोना पाने की लालच में रामायण के बैंक अकाउंट में उस समय 2,90,000 रुपए भेज दिया था। कुछ दिन पहले रामायण ने व्यापारी को फोन करके और सोने के सिक्के देने की बात कही, साथ ही पैसे लेकर गोरखपुर बुलाया। पहली बार में विश्वसनीयता दिखाने के बाद मुख्य आरोपी रामायण सिंह ने दोबारा व्यवसायी को 8 लाख रुपए लेकर गोरखपुर आने की बात कही थी। जी हाँ, पुलिस की माने तो रामायण सिंह के बुलावे पर छत्तीसगढ़ का व्यापारी 8 लाख रुपए लेकर 26 मई वर्ष 2022 को गोरखपुर आया था। आरोपी ने उसे कैंपियरगंज ओवरब्रिज के पास बुलाया और कहा कि उससे सरदार नामक एक व्यक्ति मिलेगा, वह मरचाही कुटी आ जाए। व्यापारी सरदार उर्फ लाल बहादुर यादव के साथ मरचाही कुटी पहुंचा, जहां से 3 बाइक पर सवार 6 लोग रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। इसके बाद आपको यह भी बताते हैं, आरोपियों ने नेपाल से सोना लाने की बात उस व्यापारी को सप्लाई करने की बात कही थी। मुख्य आरोपी रामायण ने व्यापारी को बताया था
कि वे लोग नेपाल से तस्करी कर सस्ता सोना भारत लाते हैं। इसे वे लोग सस्ते दाम पर बेचते भी हैं। वाल्मीकि नगर का शहाबुद्दीन नेपाल से सोना लाता है। पहले ये लोग 1-2 सिक्के असली देते हैं। विश्वास में आकर जब कोई और सोना लेने की बात कहता था तो उसे नकली सिक्के देते थे और रुपए लेकर भाग जाते थे। आगे आपको बताते हैं, ठगे हुए व्यापारी के मन में भी चोर था, जिसकी वजह से उसने सोने के सिक्के के बारे में गोरखपुर पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। घटना के बाद व्यापारी ने सोने के सिक्के के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया था। व्यापारी ने बताया था कि उसे मंदिर और वृद्धाश्रम निर्माण में दान देने के लिए बुलाया गया था। गोरखपुर आने के बाद मरचाही कुटी ले जाकर रुपयों से भरा बैग बाइक सवार बदमाशों ने छीन लिया और फरार हो गए। इस मामले की गंभीरता समझते हुए उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसकी सूचना पत्रकारों की प्रेस वार्ता कर गोरखपुर पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन कुमार तांडा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। जी, थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में परसों एक घटना घटित हुई जिसमें कि छत्तीसगढ़ से आए एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके उससे 8 लाख रुपए ले लिए गए। इसमें उस व्यक्ति द्वारा 2 व्यक्तियों और अन्य 4 अभियुक्तों के खिलाफ एक नामजद तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस तत्काल एक्शन में आई और इसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 6 लाख रुपए बरामद किए हैं और करीब 250 के करीब नकली सोने के सिक्के बरामद किए हैं और 3 बाइक बरामद की है जो कि घटना में प्रयुक्त की गई थी। इसमें जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि पीड़ित से एक व्यक्ति साधु के वेश में छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में मिला। ये करीब 3 महीना पहले की घटना है और उससे मिलने के बाद उसे सस्ता सोना दिलाने के नाम पर झांसा दिया और सस्ता सोना दिलाने के बहाने वो यहाँ पर बुलाया गया और जो अभियुक्त है उसने अपने अन्य साथियों से उसकी मुलाकात करवाई। पहले उसे करीब 2 महीना पहले 2 सोने के सिक्के दिए गए 5-5 ग्राम के, जिसे कि उसने जाकर छत्तीसगढ़ में चेक करवाया और चेक करवाने पे वो सोना सही पाया गया। इसी में लालचवश वो व्यक्ति दोबारा परसों यहाँ पर आया 8 लाख रुपए लेकर और सोना खरीदने के लिए और इस पर वहाँ पर जो अभियुक्तगण हैं उन्होंने और उनके साथ 2 अभियुक्तों ने नकली पुलिस बनकर इससे वो पैसे ले लिए और इसको धोखा देकर वो वहाँ से चले गए। जब यह व्यक्ति थाने पर पहुँचा, पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और तत्काल ही हमारी थाना कैंपियरगंज और स्वाट टीम एक्टिव हुई और सर्विलेंस की मदद से हमने 6 अभियुक्तों को 48 घंटे में पकड़ के लगभग 6 लाख रुपए बरामद किए हैं और 6 के 6 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं। इसमें यह पूरा मामला सस्ता सोना खरीदने के चक्कर में हुआ है। इनको बताया गया कि नेपाल से तस्करी का जो सस्ता सोना आता है वो इनको दिया जाएगा और इसी के चलते ये ठगी का शिकार हुए हैं, लालच के चलते। चलो, और भी घटनाओं का खुलासा हुआ है कि बस एक ही घटना है? अभी तक की पूछताछ में यह एक ही घटना सामने आई है। हालांकि यह गिरोह पूर्व में मुंबई की तरफ भी एक्टिव रहा है, जहां से जानकारी की जा रही है कि इन्होंने और कोई घटना की हो। तो इसमें एक घटना इनके द्वारा बताई गई है जो मुंबई में कारित हुई थी और उसमें लगभग 40 लाख रुपए इसी व्यक्ति से लिया गया था। उसकी पुष्टि हम मुंबई द्वारा किए जा रहे हैं क्योंकि यह व्यक्ति छत्तीसगढ़ का है और ये अभियुक्तगण ऐसी घटनाएं अन्य प्रदेश में लोगों को ले जाकर करते हैं, जिसके चलते वहाँ से जो वादी है वो अपनी शिकायत करता नहीं है, डर के मारे वापस चला जाता है और वहाँ ये नकली पुलिस का भी प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार की घटना इन्होंने गोरखपुर में भी की, जहाँ पर इन्होंने 2 लोगों को, 2 अभियुक्तगणों को नकली पुलिस बनाकर इसके पास भेजा और इसे डरा धमकाकर वापस जाने के लिए बताया गया। परंतु ये व्यक्ति थाने पे आया और पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई, पूरे प्रकरण का अनावरण करते हुए हमने एक खुलासा किया है। पूर्व की जो मुंबई में घटना हुई है उस बारे में जानकारी की जा रही है और यदि वो घटना सत्य पाई जाएगी तो उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी।
आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर मेरी ये न्यूज आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व कमेंट देकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।